आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदरमाना बाजार में आज एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में दुकानदार समेत 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। सूचना के मुताबिक पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे पटाखे की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानदार सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज दूसरी पाली में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत भाजपा विधायक नीरा यादव ने की। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग रखी। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहाँ गोली मारी गई। फिर उसके बाद चानो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। इसके बाद भाजपा विधायक वेल में चले गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन के बाहर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हों। दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्वीकार किया है कि झारखंड में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनमें ज्यादातर की प्लानिंग जेल के अंदर से हो रही है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस जेल के अंदर रची जा रही साजिश को विफल करने का लगातार प्रयास कर रही है। 2 घटनाएं घटी हैं, एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। हजारीबाग वाला इंसिडेंट है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है। कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है, जेल में छापामारी भी हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका वापस लेने के साथ ही राहुल गांधी को मिले राहत भी अब खत्म हो गई है। देवघर एम्स में इसी माह से इमरजेंसी सेवा शुरू हो जाएगी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर एम्स झारखंड के सर्वोच्च विश्वविद्यालय और अस्पताल ही नहीं, अब कई तरह की सुविधाजनक देने वाला अस्पताल बन गया है। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 2.5 साल बाद यहाँ की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वैष्णव ने बताया कि इसी माह से देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा बहाल कर दी जाएगी। अप्रैल महीने से रेडियोथेरेपी की भी सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। साथ ही अज्ञात बीमारियों पर जल्द रिसर्च किया जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभाग पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा आज हिंदी कार्यशाला और त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के प्रोफेसर रत्नेश सेन और हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राकेश मिश्रा अतिथि वक्ता के रूप में शामिल हुए। मंच पर आकाशवाणी रांची की समाचार प्रमुख शिल्पी समेत पीआईबी, सीबीसी, दूरदर्शन के कई अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।